इकरा हसन जी, आपके लिए 3 परिवार ऐसे हैं कैराना लोकसभा में जो आपके खिलाफ से हैं। मैं इंटरव्यू लिया चौधरी इंदर सिंह जी का, तो वहाँ पर उन्होंने सवाल पूछा कि इकरा हसन से जब भी आप सवाल करोगे तो एक जरूर पूछो कि प्रत्याशी बड़ा होता है या राष्ट्रीय महासचिव बड़ा होता है। जितनी भी बार हम लोगों को पद मिले, उन्होंने बोला जितनी भी बार हम लोगों को पद मिले तो तभी समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता हम लोगों के पास आए, स्वागत किया, लेकिन इकरा हसन के परिवार से कोई नहीं आया। क्या इकरा हसन जी जिस तरीके से खान परिवार के पास आई है, क्या इकरा हसन जी चौधरी इंदर सिंह के परिवार के पास भी पहुँचे? जी बिल्कुल जाएंगे। वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और वो बड़ा पद है, प्रत्याशी से कहीं बड़ा है। लेकिन मैं साथ में ये भी बताना चाहती हूँ कि जब उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया तो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन उस टाइम वो दावेदारी भी कर रहे थे। मैं अगर दावेदार हूँ और सामने से कोई दावेदार मेरे घर आता है तो उसे एक तरीके से इंसल्ट समझा जाता है कि ये हमें कुछ मान नहीं रहे, ये हमारी दावेदारी को नहीं मान रहे जब तक पार्टी टिकट डिक्लेयर ना करे। तो क्योंकि हम लोग सभी दावेदार थे, वो भी थे, हम भी थे, और दावेदारी का सभी को अधिकार भी है, तो इसलिए हमने उस मर्यादा को रखते हुए हम वहाँ नहीं गए। लेकिन अब ज़रूर हमें हमारा चुनाव है, ये बड़ा चुनाव है पार्टी का। पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और वो हमारे बड़े हैं, पार्टी के भी हैं, दिग्गज हैं, तो उनके पास ज़रूर जाएंगे और उनसे कोशिश करेंगे कि जो भी मन मुटाव है उनके मन में, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर हो सके और सब लोग साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ें। देखिए, राष्ट्रीय महासचिव तो अभी बने, उससे पहले मैं जिलाध्यक्ष भी बने थे, तब भी नहीं कोई पहुँचा हसन परिवार से, नाहिद हसन पहुँचे, ना इकरा हसन पहुँचे। जी, जब जिलाध्यक्ष थे तब नाहिद भाई तो जेल में थे, और उसके बाद और मैं उनकी पैरोकारी में थी। जब हम वापस आए तब तक अब्दुल वाहिद जी बन चुके थे जिलाध्यक्ष, और उनके यहाँ हम गए थे। तो जैसे आप लोग कैराना लोकसभा में जा रहे हो और समाज के लोगों के बीच में जा रहे हो, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता को? जी, बेहतर रिस्पांस मिल रहा है, और उम्मीद है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा परिवार बड़ा होता जाएगा और लोग साथ लगेंगे। जैसे आज साहिब भाई और चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं, तो ऐसे ही सभी लोग जुड़ते चलेंगे और इंशाल्लाह कामयाब। गाजी परिवार के बारे में क्या कहना है? जी, वो गठबंधन में है और उनकी तरफ से पूरा आश्वासन है, और उम्मीद यही है कि वो लोग पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। इकरा हसन जाएगी उनके पास? जी बिल्कुल जाएंगे, ज़रूर। सभी से हमें समर्थन लेना है। ये चुनाव कोई प्रधानी या विधायकी या छोटा चुनाव नहीं है, इसमें 5 विधानसभा लगती हैं, सब जगह पे अपने रसूख के लोग हैं अपनी अपनी विधानसभाओं में, तो हम सभी का समर्थन लेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव? चुनावी मुद्दे देखिए, सबसे बड़ा तो हमारी किसान बेल्ट है, सबसे बड़ा तो किसानों के साथ जो छल चल रहा है पिछले 5 सालों से, तो एक तो वो मेन मुद्दा रहेगा। ज़्यादातर हमारे यहाँ किसान वर्ग के लोग हैं, और महंगाई है, बेरोज़गारी है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, तो यही सब इस सरकार के जो अपने कारनामे हैं वो ही इनके खिलाफ काम करेंगे। और हर वर्ग, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार में अपने आप को प्रताड़ित महसूस ना कर रहा हो, तो उन्हीं सब का हमें समर्थन मिल रहा है, 36 बिरादरी से मिल रहा है, तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है ये सीट हम जीतेंगे। देखिए इकरा हसन जी, एक सवाल ये भी है, अगर मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करूँ तो उसमें एक समीकरण है चुनाव जीतने का, दलित प्लस मुस्लिम समीकरण है। समाजवादी पार्टी के जो वोट मिला था 2022 के विधानसभा चुनाव में, मैं तो कहूँगा कि मुसलमानों ने भर भर के जो दिए और 92% वोट दिया, और अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाई, ठीक है। लेकिन लोग यहाँ से कह रहे हैं कि इकरा हसन के पास ज़्यादा मुस्लिम वोट है, उसके पास वोट नहीं है, न समीकरण बन रहा है चुनाव जीतने का। जो समीकरण था वे बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। जैन चौधरी जी। अच्छा, नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। समीकरण जनता से होता है, अपने लोगों से बनता है, और 22 के चुनाव में भी बसपा के पास समीकरण था, लेकिन जनता ने दिखाया था उस टाइम भी कि समीकरण बनाने और बिगाड़ने वाली जनता है। और आज जो हमें प्यार मिल रहा है 36 बिरादरी से, हर समाज से हमें प्यार मिल रहा है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हमें उन जगहों से वोट मिलेंगे जहाँ से किसी ने उम्मीद भी नहीं रखी होगी, और इंशाल्लाह वही सारे समीकरण को ऊपर वाला बनाने वाला है, सारे समीकरण, और वो बनाएंगे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे यहाँ से। जैन चौधरी गठबंधन से गए हैं, तो कहीं ना कहीं पर नुकसान? जी बिल्कुल, वो एक बड़ा नाम है पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति के, और उनके जाने से ज़रूर झटका महसूस हुआ है। लेकिन देखिए, सब लोग समझ रहे हैं किस तरीके से उनके साथ भाजपा ने क्या दबाव डाला है, हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जहाँ एक तरफ 7 सीटें मिल रही थी यहाँ पे, वहाँ 2 मिली।
और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो ज़िला है वहाँ पर ये चर्चा चल रही थी कि किसी को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन हमारे ज़िले में किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। तो ये सब बातें लोगों के मन में हैं। हमारे ज़िले में शामली में 3 सीटों पर गठबंधन जीता था। भाजपा को कायदे से पैर रखने की जगह लोकदल के साथ लगने से मिली है। वहाँ दोनों जो विधायक हैं लोकदल के हैं और तीसरे हम हैं, तो उनको सम्मान मिलना चाहिए था भाजपा की तरफ से, लेकिन उनको कोई सम्मान नहीं मिला। फिर से मंत्री पद जो है वो दूसरे ही ज़िले में गया है। तो इस बात का रोष हमारे लोगों में है। अगर वो साथ जोड़ रहे हैं तो कम से कम सम्मान तो दें। उन्होंने 6 सीटें सारे सहयोगियों को दी है, हमारे यहाँ से 7 सीट अकेले लोकदल को मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दबाव बनाया गया है। हमें ऐसा महसूस होता है कि कुछ दबाव चौधरी साहब पे ज़रूर बनाया गया होगा कि भाजपा जो है वो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है और उसका पहला रास्ता है विपक्ष को ख़त्म करने का। तो जिस तरीके से विपक्ष पे दबाव बनाए जा रहे हैं, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे भी CBI का नोटिस गया राज्यसभा चुनाव के अगले दिन। तो ये भाजपा सारी एजेंसियों को अपने प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ कर रही है और ये जनता इस बात को देख रही है, समझ रही है। और जाट समाज से भी हमें वोट मिलेगा और चौधरी साहब का तो मन में मेरे बहुत सम्मान है, उन्होंने ही मेरा नाम आगे करा था। तो ऐसा नहीं है, पारिवारिक व्यक्तिगत भी ताल्लुकात बन जाते हैं और उसका ज़रूर हमें लाभ मिलेगा। काली बिठान जी,